धन बाबा नंद सिंह जी। जन्म कथा बाबा नंद सिंह जी की। सर्टिफिकेट देना। मुझे घर से बाबा जी के पास गए 7 महीने हो गए थे। मन बहुत उदास था कि घर जाना है, पर छुट्टी मिल नहीं रही। क्या किया जाए? आखिर एक दिन मन को बनाकर बिना छुट्टी ही डेरे से चला आया। अभी शहर की तरफ करीब 1 ही मील आया था कि मन में विचार आया कि माथा नहीं टेका। फिर पीछे गया, सीधा अंदर बाबा जी के पास गया तो पूछने लगे, कैसे? मैं तो चला था। बाबा जी का उत्तर सुनकर लगभग आधा घंटा वचन करने के बाद पूछा, क्या बना? जी मैंने जाना है, मन बड़ा उदास है। लगभग और 1 घंटा वचन करने के बाद फिर पूछा, कैसे बना? तो इस समय रोना निकल आया और विनती की, मुझे किसी शक्ति से रख लो, मैं जाने लायक न रहूं। यार मेरी टांग टूट जाए, मुझे बुखार हो जाए तो मैं फिर रह जाऊं, नहीं तो मैंने जाना है। हंस कर कहने लगे, अगर शक्तियों से रखा तो क्या रखा? अगर जवाब पहले बता दिया तो सवाल कैसे हुआ? उस समय छुट्टी न देनी यही सबसे बड़ा प्रश्न था। लाओ ईश्वर प्रसाद दे। जब प्रसाद देने लगे तो मैंने हाथ आगे किए तो फिर कहा, सुजान सिंह मत जाओ, आपको पता नहीं मैं तुम्हें कहाँ पहुँचाना चाहता हूँ। तो जब पन्नत सोहत दिन दिल्ली लगाकर आए तो इतनी बख्शिश की कि बयान नहीं की जा सकती। बाबा जी एक दिन आराम कुर्सी पर बैठे थे तो पूछने लगे, तुमने लेना है सर्टिफिकेट? जी जैसे आपकी इच्छा। कहने पर मुझे दोनों टांगों में ले लिया। पता नहीं क्या किया कि मन ऊंची अवस्था में चला गया और यह दशा 3 दिन तक ही रही कि मुझे ऐसे लगा कि मैं 2 हूँ, एक आगे और एक पीछे। यहाँ ही एक दिन बाबा जी ने एक दोहरा किया हुआ कागज दिया। कहने लगे, यह पढ़। आज सतगुरु के साथ वचन करते जब तेरे लिए विनती की तो तेरे लिए उन्होंने यह हुक्म बख्शा है। वडहस महला पंजा, हो जाई पूछा सुहाग सुहागण। तुसकी पीर पाया प्रभ मेरा, मैं ऊपरी नदरी कर पीर साचे, मैं छोड़ियंत मेरा तेरा। उस समय मैं बहुत रोया तो पूछने लगे, क्यों रोता है? जी मुझे वह समय याद आता है जब मैं बिना आज्ञा से देहरादून से चला गया था। मेरा मन करता है कि धरती फट जाए, मैं बीच में गर्व हो जाऊं। मैं इतनी मन आई करूं और आप फिर भी इतनी खुशियां बख्शो। बाबा जी कहने लगे, फिर क्या हुआ? पढ़ाई का 1 साल तो छूटा है। जो कुछ अब यहाँ हुआ वह तब होना था। कहते थे, तुझे समझ नहीं आई, तेरी आंखें नहीं खुली, मैं तुम्हें क्या बनाना चाहता हूँ। वाकई मैं अंधा था, अंधा अब भी हूँ, सुजान नहीं, पर इसी तरह जैसे धूप कहीं चमकती हो और कभी कभी अंधेरा छा जाए। बदकिस्मती वो है जो अब हयात के चश्मे में पहुंचकर भी अमृत पी ना सके। मैं किसी को कहूँ मैं ऐसा नीच हूँ जिसे बाह पकड़कर कहते थे, सुजान सिंह मत जा। मैं क्या जानूँ कि दर पर्दा तू क्या करना चाहता है। जिस माया की खातिर मैं बाहर जाना चाहता था वो मेरे पाँवों के नीचे बिखार दी। एक एब मेरा बाबुल वेखो, देड़ा देश निकाला,
लख एब मेर साहिब देखे, ते वेख करेड़ ताला। ऐसी ऐसी प्यार भरी बातें महाराज जी दिन रात संगत में सुनाते, साथ ही रोते और रुलाते। यह हुक्मनामे वाला कागज आज भी करोल बाग वाले स्थान पर संभाल पड़ा है। सचमुच जिसके साथ बीती है, गुजरी है, उनकी गवाही उनके आंसू देते हैं। महाराज जी के कथन अनुसार एक बार बाबा जी इतनी कृपा के घर आए और कहने लगे, सुजान सिंह पास बैठ जाओ। जो तुमने आज तक गलतियां की है बता, बख्श दूं। पास बैठकर मैं बताता गया। बाबा जी लकीरें फेरते रहे। कहा, बार बार समय नहीं मिलना, कोई रह न जाए। इतनी कृपा, इतनी खुशियाँ, कीर्तन के साथ इतना प्यार, कीर्तन के कारण कीर्तनियों पर इतनी बख्शिश, यह बाबा नरसिंह जी की ही कर सकते थे। बाबा नरसिंह जी महाराज ने संत सुजान सिंह जी को हर प्रकार की सद्बुद्धि बख्शी और उसको प्रयोग करवाया। जैसे एक कीर्तन में महाराज जी बताते हैं कि मैं तू ही निरंकार का कीर्तन करने लगा, पर बाबा जी कहे तू ही ठीक नहीं है, बाजे में से भी तू ही निकलना चाहिए। बहुत सोचा कि बाबा जी बाजे में से क्या सुनना चाहते हैं। कहा, नहीं भाई, तुझे बाजा बजाना ही नहीं आता, लाओ मैं तुझे बजाकर बताता हूँ। तो बाबा जी ने आप मेरा हाथ पकड़कर बाजे पर रखवाया और आप बजाकर सुनाया। हैरान हो गए सारे कि बाबा जी बाजा भी जानते हैं, उनसे क्या भूला है। जो अपनी कृपा बख्शी के साथ कुछ भी बख्श सकते हैं, वे क्या नहीं जानते हैं। सो यह बाबा नरसिंह जी संत सुजान सिंह जी के गुरु थे, उसके साथ उस्ताद भी थे। और जो बाबा नरसिंह जी महाराज का शागिर्द हो, कोई है दुनिया की ताकत जो उसका मुकाबला कर सके, नहीं कर सकते और ना ही कर सकता है। बाबा नरसिंह जी महाराज ने हर प्रोग्राम, हर समय को, हर कथा को अपने मुखारबिंद के साथ ही नहीं, बल्कि अपनी कृपा दृष्टि से अपने हाथों से भी समझाया है। चाहे बहाना कोई भी बनाते हो, जैसे कि एक घटना से पता चलता है जो कि महाराज जी ने बेबे नानकी की कथा सुनाते अपनी रसना से ऐसे बताया। बाबा जी हर पूर्णिमासी पर एक ही कथा सुनाया करते थे, भाई सुभागे की। एक दिन मेरे पापी मन में विचार आया कि बाबा जी को एक ही कथा आती है। जब देखो सुभाग की कथा। बाबा नरसिंह जी महाराज हर पूर्णिमासी पर सुभागे की कथा सुनाया करते थे। क्यों? बाबा जी कहते थे कि हमने सिर्फ कान रस नहीं बनाना, हमें दृढ़ होना है। जैसे मास्टर बच्चे को पूर्ण डालकर देता है और बार बार दोहराता है, इसी तरह कथा सुभागे की सुनानी और जो परिणाम निकालना। गुरु नानक पातशाह ने पूछा बच्चे सुभोग को, बेटा मैंने तुझे खरीद लिया है, अब तू कहाँ से खाएगा, क्या करेगा, कहाँ रहेगा। आगे सुभाग कहता, जी मैं आपका दिया खाऊंगा, जो आप कराए वह करूँगा, जहाँ रखे वहाँ रहूँगा। बाबा जी का वचन करते करते यह रुक जाना और कहना, भाई जिस तरह बच्चा सुभागा गुरुजी को यह विनती कर रहा है, इसी तरह जो गुरु का सिख इन वचनों पर फूल चढ़ाएगा, वह सिख भी गुरु नानक की गोदी में बैठेगा। धन गुरु नानक। इस उपदेश को दृढ़ करने के लिए, हमारे अंदर बसाने के लिए बार बार दोहराते थे। इसलिए बाबा जी हर पूर्णिमासी पर सुभागे की कथा सुनाते थे। इसलिए
धारणा बन गई कि बाबा जी को एक ही कथा आती है। तो आज पूर्णमासी के एक दिन पहले जो बाबा जी का हुक्म था कि बेबे नानकी का प्रसंग पढ़ना है, क्योंकि कुछ धारणा पढ़ने का बाबा जी का हुक्म था और आज तक भी वैसा ही पढ़ा जाता है। पूर्णमासी के एक दिन पहले शाम को बेबे नानकी का छंद। पूर्णमासी वाले दिन सुबह अमृत समय काली तारन गुरु नानक आया, जिस लाई सिद्ध दी मंडली धन गुरु नानक ने। पूर्णमासी वाले दिन शाम को राग के शब्द के पश्चात प्रणद मिंट अब कलु आजोरे इक नाम बोवो बोवहु। पूर्णमासी के दूसरे दिन अमृत समय हो तिस घोइली घुमाइया गुरुमत रिद गरीब आवे। यह धारणाएं समय अनुसार पक्की थी। इसके अलावा जब कभी कोई हुक्म होता और वह ही रागियों ने पढ़नी, नहीं तो इच्छा अनुसार पढ़ सकते थे। पूर्णमासी से एक दिन पहले शाम को जब बेबे नानकी की छंद पड़ी और जब सप्तमी की, तो बाबा जी ने अंदर बुला लिया और कहने लगे, तुम्हें एक ही प्रसंग आता है, जब देखो बेबे नानकी के छंद पढ़ते बैठे जाते हो। यह सुनकर मेरे पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई कि यह धारणा तो मेरे अंदर आई थी और बाबा जी ने ऊपर से ही चोट मार दी और फिर कहने लगे, बैठ जाओ, तुम्हें बेबे नानकी की कथा सुनाए। और जब सारी कथा सुनाई तो मेरी हाँ निकल गई और फिर कहने लगे, राग सिंह, वर्ष में कितने दिन होते हैं जी? 365। कहने लगे, हर रोज तुम मुझसे नई कथा सुन लिया कर, हमारा हर जस हो जाए करेगा और तुम्हें कथा याद आ जाएगी। सो कहने का भाव कि कितने संपर्क के मालिक थे धन धन बाबा नंद सिंह जी, और कैसे कैसे समय अनुसार योजना बनाकर हर तरीका हर ढंग संत महाराज सुजान सिंह जी को बताते रहे और महाराज पाल्ले बांधते रहे। और समय अनुसार महाराज जी की प्रभावशाली व्याख्या ने जो रंग चढ़ा वह भी किसी से छिपा नहीं है। यह सब बाबा जी की ही दी हुई सद्बुद्धि और कृपा के कारण ही था। एक दिन महाराज जी कीर्तन करने लगे तो बाबा जी ने कहा, रागा सिंह, आज खुशात खिलाओ। हैरान हो गए सुनकर, पर चुप रहे। फिर कहने लगे, राग सिंह, खुशात कम होता है पर गुण बहुत होता है। खाना कम पड़ता है पर अगर दवाई हो तो खुश्ते से कई गुण ज़्यादा खानी पड़ती है। जो कहने का भाव, अगर कीर्तन के लिए थोड़ा समय ही मिले तो उसमें भी समय बांधा जाए, क्योंकि घंटे सवा घंटे में हर कोई रागी समय बांध लेता है। पर अगर स्टेज पर कहीं रागी ज़्यादा हो तो समय कम मिले तो उस समय सारस की कोई बात करके भी संगत को बहुत समय जितना लाभ प्राप्त हो, इसमें खुशात कहा जाता है। सो ऐसे ऐसे थे बाबा जी के गहन इशारे और सद्बुद्धि बख्शने का ढंग तरीका। और जो बाबा जी द्वारा शिक्षित रागी वे फिर संसार के किसी भी कोने में जाए कहीं मार नहीं खा सकता। बाबा जी के घर में एक और कीर्तन संबंधी मर्यादा थी कि पहली ड्यूटी समय जो पहला रागी साज बजाकर जब श्लोक बोले तो उसके बाद कोई श्लोक बोलकर हाजिरी लगवा सकता था, वरना बाद में जो कोई रागी हाजिरी भरे तो वह पहली पौड़ी या दंडोत बंधन अनेक बार वगैरह न
पड़े सिर्फ वाहिगुरु वाहिगुरु कहकर शब्द बोले। सो इस तरह की सद्बुद्धि बाबा जी ने संत महाराज को बख्शी और सचमुच महाराज जी का कोई भी कीर्तन ऐसा नहीं किया जो बाबा जी को प्रसन्न न आए। यह नहीं सोचा कि अब मुझे कौन टोकने वाला है, जो मर्जी करूं, पर नहीं, सदा ही बाबा जी को हाजिर जानकर कीर्तन सुनाया है। गुरु मेरा संग सदा है नाले, गुरु मेरा संग सदा है नाले। इस संबंधी सद्बुद्धि बख्शने का जिक्र बेपरवाह से बोलनी बरसनी के कीर्तन में है। बाबा जी कुफरी में थे। हम दर्शन करने के लिए गए। शाम का समय था, कीर्तन हो रहा था। हम भी जाकर पीछे बैठ गए। बाबा जी ने देखा और कहने लगे, तू भी कुछ सुनाएगा कि ऐसे ही मुंह दिखाएगा के लिए आया है? मैंने कहा, जी सद्बचन। अपने कीर्तनीय उठाए हमें बैठाया। करो भाई कीर्तन। इससे पहले करेला भाई साहब 23 दिन लगातार कीर्तन सुनते रहे और बहुत प्यार किया। उसी स्वाद और प्यार को मुख रखकर हम फिर कुफरी पहुँचे और जिस समय आज्ञा हुई कीर्तन की तो मैंने आरंभ किया। दंडवत बंदन अनेक बार, तो चुप कर गए। अच्छा भाई कर ले। फिर जाकर श्लोक देकर शब्द कहा, मरी न जाई जिन बिसरत राम। तो बैराग जोर से फेंकी। भाई जी कीर्तन का आरंभ नहीं आता, अभी ख भी नहीं लिखा, मंगलाचर कौन सा किया और शब्द कौन सा पढ़ा? मंगलाचरण दंडवत बंदन अनेक बार। और अगर ऊपर से शब्द पढ़ना तो वह भी इसी मतलब का पढ़ा। फिर तो हम बहुत डरे। वह बातें ही मन से निकल गई कि पहले इतने दिन कीर्तन सुनते रहे, बड़ा प्यार करते रहे, पर अब तो रंग ही और है। तो हम बाजा छोड़कर बैठ गए। कहने लगे, हरामजादा ले छोड़कर बैठ गया है। भाई जी कीर्तन कर, इतनी दूर से चलकर आया है, हाजिरी भर। सद्बचन कहकर मैं फिर आगे आया। दूसरा शब्द आरंभ किया तो फिर सिर घुमाया। कोई काम की बात कर, इतनी दूर से चल कर आया है। सुरम जब मैदान में आए तो आते ही अपना वार पहले कर दिखाए। क्या धीरे 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 चे में तू ता चे में करता रहता, मेरा ध्यान किधर जाएगा? फिर घबरा गया। तब तरफ होकर बैठ गया। भाई जी कीर्तन करना है कि नहीं करना? जी कीर्तन तो करना है। फिर कर। कितने दिन इसी तरह लगातार बाजे पर बिठाया रखा और कीर्तन सुना भी कोई नहीं। बस डांटते ही रहे, करते रहे डांट। जिस समय 20-22 दिन हो गए तो सोचा, भाई कीर्तन तो बाबा जी ने सुनना नहीं और न ही अब हमें कीर्तन आता है। जो आता था वो भूल भला गया, इसलिए अब आज्ञा मांगो। यह सोचकर बाबा जी के पास गए, विनती की, जी हमें आज्ञा दो, हमने घर जाना है। हाँ भाई आज्ञा दे। जी हाँ। तभी अंदर से पंजीरी का पीपा मंगाकर हमें दे दिया और कहा, जाओ, खुशकी होगी भोल भोल कर, खाओ आनंद मानो। हमने पीप कुछ खाया, कुछ बाटकी खाली कर और आज्ञा मांगे। दोबारा जब गए
तो एक गांठ बांधमो की दे दी। रागा सिंह जी जरा दिमाग तर करो, कुछ खा लो, आज्ञा नहीं देनी। एक दिन सोचा भाई आज तो आज्ञा लेनी है। पता किया बाहर बाबा जी जैसे करने गए हुए हैं, तो हम रास्ते में जाकर खड़े हो गए कि यहाँ से ही आज्ञा लेकर इधर ही निकल जाएंगे। तो जिस समय बाबा जी आए तो बोलने का समय ही नहीं दिया और आते ही कहने लगे, तू सुना भाई खोतिया, आवे हेट खलोइया, आवे मुकन नहीं, तेते छुटन नहीं। यह तो ईंटों का चक्कर है, खाली भरे जाता है, पक्के निकाले जाते हैं। और खोता समझाता है कि मैंने सब दो लिया है, अब मुझे 4 दिन छुट्टी मिलेगी, पर छुट्टी कहाँ से मिलनी है, यह तो और निकलती आ रही है। इसी तरह संसार की गाड़ी है। आदमी सोचता है कि मैं यह काल कर लूँ, पर नाम जप लूँगा, वह काम कर लूँ, फिर मैं आज़ाद। पर यह तो मरने तक समाप्त नहीं होता। तू सुन भाई खोतिया, आवे हेठ खलोतिया, आबा मुकन नहीं, तेते छुटन नहीं। कान खिसका कर हरी चूरी कर ले, यह समय है। अगर कोई डंडा भी पड़ जाए तो कोई परवाह नहीं, मुंह मार ले, यह निवाला आपका खाया हुआ आधार बनेगा। चाहे कीर्तन नहीं सुनते, दिन रात ताड़ना करते हैं, पर आपका समय कहाँ बीत रहा है। संगत में गुजारा पल यह सोने बराबर नहीं तुलेगा। दुनिया के किसी सुख बराबर नहीं आएगा। यह फल दरगाही फल गुरु नानक की बाह पकड़वाती है। पर आदमी संगत को मुख नहीं रखता, संगत को मुख्य रख संगत को। पर मन कहाँ लगे। अगले दिन फिर गए भाई आज्ञा मांगे। बाबा जी ने पाबंदी लगा दी, भाई हमारे साथ कोई बात न करे। दरवाजे पर बैठे बैठकर आ गए, न बात सुननी न की। अगले दिन आप ही बुला लिया, कहने लगे, भाई तू रागी है और तुम्हें है पैसों की ज़रूरत। तुम सोचते होंगे कि इतने समय में मैं 400-500 रुपए कमा लेता हूँ। और भाई यह तो हमारी ही भूल है कि आपको यहाँ रखा है और दिया कुछ नहीं। शिमले की संगत को फ़ोन कर लिया है, जाओ 2-4 दिन कीर्तन करके आओ, 500-700 रुपए वहाँ से मिल जाएंगे, तो फिर आ जाना। मन में सोचा कि अगर 1000 रुपए ले आए और फिर वापस यहाँ आए, फिर तो इन्होंने हमें छोड़ना ही नहीं। इन्होंने कहना है कि अब क्या जाना, अगर पैसे ही ले लिया है। मैंने कहा जी नहीं, हमने तो सीधे घर ही जाना है। कहने लगे, फिर घर ही जाना, सीधे शिमला नहीं ठहरना। जी बिल्कुल नहीं ठहरूंगा। अच्छा, फिर शिमले न रही, सीधा घर ही जाना। आज्ञा दे दी। शिमला आए। आगे संगत ने बड़ी प्रेरणा की कि हमने तो सप्ताह भर ज़रूर रखना है। साला तो पहले हमारी भी थी कि जाते जाते 2-4 कीर्तन कर जाए, पर ऐसी पाबंदी लगाई कि अगर घर ही जाना तो सीधे घर ही जाना। इसलिए हम इनकार करके घर चले गए। घर गए तो बहुत मुश्किल बहुत दुख हुए। वे डांट याद आई बाबा जी की। हमें तो ऐसे लगा कि हम कीर्तन ही भूल गए हैं। कितना स्वाद से झूम झूम कर कीर्तन करते थे। बाबा जी सुनते थे।
हो क्या गया। ऐसे लगे जैसे अंदर कोई चीज़ है ही नहीं, क्योंकि यह सारे गुण, सारी बड़ाइयाँ, सब अच्छाइयाँ महापुरुषों के रूप में है। आदमी समझता है कि मैं आप कर रहा हूँ, या मैंने किया है, या मैं कर लूँगा। यह गलत फहमी है। यह तो सब कुछ उनकी ही कृपा है। बाबा नंदसिंह जी ने संत सुजान सिंह जी को हर तरफ से ऐसे कृपा बख्शी कि उसके कारण ही वह इतने बड़े रुतबे पर पहुँचे, और इस ढंग से उन्होंने सच में ढाला कि नम्रता और प्यार और बाबा जी की बख्शीश देने का स्वाद धन्यवाद ही करते रहे। मानो ऐसा लगता था कि जब वे बाबा जी का धन्यवाद करते थे तो वे केवल अपनी जुबान से ही नहीं, बल्कि उनके रोम रोम से शुक्राने की आवाज़ आती थी। जैसे कभी कभी वे यह आश्चर्य पढ़ते, केवल पढ़ते ही नहीं बल्कि साथ रोते भी और रुलाते भी थे। क्या अक्षर थे शुक्राने के। ना कुछ हम इसके सिख है, न कुछ हम रो के सिख है, जो कुछ भी सीखे हैं किसी के हो के सीखे हैं। इसमें भी इशारा सीधा बाबा जी पर कर रहे हैं कि यह सब कृपा बाबा जी की है। बाबा जी डांटते थे, पर क्यों। सेवक कुंभ धूमियार गुरु, घड़ घड़ गटे खोत हो है, तो सतगुरु हत देई उत्तो मारे चोट। घुमार कच्चे घड़े को थापे से चोट मारते हैं, क्योंकि इसमें छेक न रहे। अगर पोला रह गया तो इसका पूरा मूल्य नहीं पड़ेगा, इसलिए ऊपर थापे मारते हैं और नीचे हाथ रखकर है कि कहीं टूट भी न जाए। इसी तरह गुरु ऊपर से डांटता है, सेवक के अंदर से बुराइयां निकालने के लिए, और साथ ही कृपा भी करता है और टूटने भी नहीं देता। गुरु जानता है कि जैसे घड़े के अंदर खोट रह जाए तो बाजार में मूल्य नहीं पड़ता, और अगर सेवक के अंदर पोल रह गई तो परमात्मा की दरगाह के अंदर इसकी कीमत नहीं पड़ेगी। कछ पकाई ओथ पाई, वहाँ मोल तो पड़ता है कि कच्छ जब पक कर जाते हैं। सो इसलिए डांट करते थे तो इसमें सेवक का भला ही होता था। महाराज जी एक कीर्तन में जिक्र करते हुए कहते हैं कि डांटा भी बहुत है, पर खुशियाँ और प्रसन्नता का भी कोई बात न रहा। इतनी खुशियाँ और प्रसन्नता हाथ गुरु ग्रंथ साहिब की तरफ करके कहते थे कि रागा सिंह, वह देख गुरु नानक बैठा है। इससे ऊपर क्या प्रसन्नता है कि गुरु नानक जी प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष दर्शन करा देना। धन गुरु नानक, धन बाबा नंद सिंह जी, धन गुरु नानक।